नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में सुखी होंगे। आज दो पंक्तियाँ मैंने सुबह सुबह लिखी और मुझे लगा कि आपसे शेयर कर दूँ। रुक रुक के चलना है, रुक रुक के चलना है, गिर गिर के संभलना है। ये कौन बतलाएगा, ये खुद को समझना है। ये कौन बतलाएगा, ये खुद को समझना है। तो मित्रों, मुझे बचपन से ही ना बड़े बुज़ुर्गों से मिलना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बड़े बुज़ुर्ग काफ़ी अपने जो शेयरिंग करते थे, अच्छी अच्छी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मेरे जीवन में सबसे पहले जो बुज़ुर्ग जिनसे मैं ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाया वो मेरे ताऊजी थे, श्री राम गोपाल जी। तो उनकी आंखें नहीं थीं और वो हमारे पास ही रहते थे, कि शादी नहीं हुई थी। तो उनसे खूब सारी चर्चा होती थी, बड़ी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे, बड़ी शानदार, बड़ी इंस्पायरिंग। और इतना उनको कहानियों का वो था, जो लोग सुनने बैठ जाते थे पूरी रात बीत जाती थी, टस से मस नहीं होते थे लोग। इतनी अच्छी कहानी करते थे, कहते थे, बड़ी सुंदर कहानियाँ, बड़ी लंबी लंबी अच्छी अच्छी कहानियाँ। और उसके बाद मैं यदि इंटरेक्शन कर पाया किसी अच्छे बुज़ुर्ग से तो मेरे पूज्य पिताजी थे, पूज्य लाला जी हमारे, उनको लाला जी हम कहते थे, जो ताऊ जी थे। और पूज्य पिताजी हमारे, उनसे भी बहुत शानदार खूब सारी चर्चा होती रही। मेरे जीवन का बहुत सारा पार्ट, बहुत सारी बातें मैं अपने पूज्य पिताजी को देख करके समझने की कोशिश करता रहा। और इसके बाद भी मेरी वो जो बचपन से मेरी जो बनी हुई थी मेरे जो इंटरेस्ट बना हुआ था, वो बाद में भी बना रहा। कुछ दिन पहले मैंने अपने बड़े अच्छे दोस्त लखबीर सिंह जी, जो जलंधर के रहते हैं, जिन्होंने 7 बार अपनी मौत को जीता, 7 बार उन्होंने मौत को हराया, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, आपको मुझे वीडियो भेजा था। और एक और हमारे मित्र कलिंगा जी, हमारे दोस्त, जो हिम्मत वाले हैं, इतनी हिम्मत वाले हैं, अभी भी किताबें लिख रहे हैं। कल मेरी बात हुई उनसे, अभी और किताबें लिख रहे हैं। बहुत शानदार व्यक्तित्व है। और आज मैं एक और बुजुर्गवार से आपसे मिलवाना चाहता हूँ। तो जो हमारे बहुत आदरणीय हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारी बिटिया छोटी उनके घर गई है। वे मेरी छोटी बिटिया समिया के दादा ससुर हैं और उनसे कुछ अच्छी चर्चा होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए फिर मिलते हैं समी को। जी नमस्कार। नमस्कार बाबू जी। हाँ जी, नमस्कार बाबू जी। कैसे हैं? सब बढ़िया? हाँ ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो बाकी सब ठीक चल रहा है। अच्छी बात ये देखिए कि काफ़ी समय पहले, शायद 4-5 साल पहले, आप योगाभ्यास में आते रहे थे, मिलते रहे, पहलवानी करते रहे, ऐसा मुझे मालूम है ना? लेकिन हमारे यहाँ पर आप कितने दिन आते रहे? 1-2 साल मेरे ख्याल में लगातार आते रहे। साल भर समझ लो। साल भर आने, हाँ, साल भर योगाभ्यास आके करते रहे। और साथ में अनिल जी भी आते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। रोज तंदुरुस्ती से अच्छे से अभ्यास करते थे। ये देखिए कितना कमाल है। अभी आप 88 के हो गए, 88। अब मैं घर में जो है ना, घर में करता हूँ योगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ऊंचा बोलो। सुबह 4 बजे उठता हूँ। हाँ तो ऊंचा बोलो महाराज, ऊंचा बोलो। सुबह 4 बजे उठता हूँ। हाँ 4 बजे उठते हैं। देखिए अभी और भी फिर जो है योगाभ्यास नमोकार मंत्र की माला करता हूँ। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं योगा करता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, उसके बाद स्नान करके मंदिर में जाऊँ देव दर्शन करना। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। वहाँ से 6:30 बजे आऊँ। बहुत अच्छी बात। बहुत बढ़िया। अब फिर आकर घर पे नाश्ता मिले। हाँ, मजे करें। बहुत बढ़िया। और अभी भी आप गाड़ी चला लेते हैं, स्कूटी चला लेते हैं? हाँ, गाड़ी बड़ी भी हिम्मत से। स्कूटी भी चला लो। अभी उम्र कितनी हो गई आपकी? अब हाँ 88। 88, वाह क्या बात है। 88 में देखिए जलवा, देखिए 88 में बराबर से गाड़ी चला लेते हैं, स्कूटी चला लेते हैं। हाँ। और बराबर से चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती कार है। में चलाता नहीं, स्कूटी तो चलाऊं ही हूँ। हाँ स्कूटी तो खूब चलावे, कार अभी बंद कर दी है। एक बार मैंने सुना था आप कहीं जा रहे थे
और आप घबराते नहीं हैं, ऐसा मैंने सुना था। हाँ, कि गाड़ी में कुछ हो गया था, गड़बड़ हो गई थी गाड़ी में। क्या हो गया था? गाड़ी जा रही थी ना, हाँ और गाड़ी की आपकी शायद ब्रेक फेल हो गई थी। क्या हो गया था? मेरा हाँ, आपकी गाड़ी में ब्रेक फेल हो गया था, कुछ देर पहले आपने बताया था। तो मैं हैरान हो गया। तो आपने बिना ब्रेक के गाड़ी को कैसे संभाल के चला लिया? अजी मैं तो बता तो रहा आपसे, ये जो वो है ना गर्म पानी है गुड़गांव में कहाँ है, हाँ हाँ हाँ, वहां से आ रहे थे राजस्थान से। सोना शायद है, सोना। हाँ, राजस्थान से आ रहे थे। जी जी जी। एक जगह बैरियल पे ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल हो गए? हाँ सुन अच्छा, चलो। हाँ। फिर मैंने फर्स्ट गियर में रख के और वो गाड़ी टकराने की हुई से, लेकिन मेरे से एकदम चाबी बंद हो गई। अच्छा, तो फिर गाड़ी वहीं रुक गई। अच्छा जी। अब वहाँ गियर वो ब्रेक सही कराए। फिर कह ले यार दोस्त थे कितने बैठे थे, कह ले भाई चलो यार सोना के दर्शन करवा दो मंदिर के ना, उसके लाल उस पे। अब जो वहाँ लेके चढ़े और वहाँ जो मोड़ था वहाँ ब्रेक फेल, गाड़ी ऐसे खड़ी। अच्छा जी। फिर मैं कहा हम वैसे तो मर जाएंगे, मैं घबराता तो मरते सारे। हाँ हाँ हाँ। फिर मैंने कहा देखो कोई पत्थर पड़ा हो तो। उन्होंने पत्थर लगाया पीछे। फिर वहीं तक गाड़ी बैक करी उस चढ़ाई से ही। अच्छा जी। वहाँ गोल था, थोड़ा सी जगह थी, वहाँ बैक करके फिर मैं गाड़ी को लेकर झंडे वाला ना आया बिना ब्रेक के। अच्छा जी, बिना ब्रेक के झंडे वाला तक पहुंच गए? वहाँ मिस्त्री था। मैं कहा भाई गाड़ी रख तू अपनी, इसे ठीक करता हूँ। तो बड़ौद जा रहे। फिर हम ट्रेन से बड़ौद गए थे। तो बिना ब्रेक के आप आराम से गाड़ी ले आए? हाँ। घबराए नहीं? ना अजय मैं घबराता तो हुई नहीं। आप अभी भी नहीं घबराते? ना ना कुछ डरते नहीं है किसी से? बचपन से नहीं ऐसा डरते थे? है जो आदमी घबराता है ना हाँ, उसका मन कमजोर हो जाता। ठीक बात है। जो घबराता है उसका मन कमजोर हो जाता और है। जिसका मन मजबूत हो उसे घबराने की बात ही नहीं है। ना मन कमजोर होता, ना दिल कमजोर ये होता। देखिए क्या कमाल है। हाँ। जिसको मन कमजोर होता है वही घबराता है। वही घबरावे और उसी का। यदि मन कमजोर होगा तो घबराएंगे ही, और मन कमजोर नहीं होगा तो घबराने की बात ही नहीं है। बीमारी भी उसी का आवे, कमजोर बीमारी बन भी के। उसी को आवे, कमजोरी भी उसी को आवे। हाँ, क्या बिल्कुल, बात है, क्या बात है। ये देखो बिल्कुल क्या आवे। दमदारी वाली बात है। तो आप बचपन में भी ऐसे थे क्या? हैं? बचपन में भी ऐसे थे क्या? बचपन तो मैं जिसको चाहूँ था पीट दूता। अच्छा। हाँ। मैं घबरा कभी नहीं गाँव में। बचपन में जिसको चाहो पीट दूं? मतलब मैं घबरा कभी नहीं। घबराए कभी नहीं। और क्या करते थे आप? कुछ भी नहीं, पढ़ाई करी नहीं मैं खास। पढ़ाई करी नहीं खास? कुछ नहीं, बढ़िया। बड़ौत में आकर एडमिशन हुआ। बड़ौत में? हाँ। लेकिन धमका में तो डरे थे जब स्कूल में जाऊँ था। हाँ। फिर मैं जो सप्लीमेंट्री आई 10वीं क्लास में, बस इंटर में एडमिशन करा। फिर मैं पढ़ाने छोड़ दिया। मैं छुट्टी करी, बहुत अच्छा किया है। फिर अपना दुकान पे बैठा मैं तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बार था शादी हुई मेरी, उसके 5 रुपए रह गए देने कार्ड के। अच्छा जी। मुनीम नौकरी कर रहा था, मेरे हाथ में पैसे नहीं थे। तो प्रेस वाला आया रुपये मांगना। कह रही 5 रुपये माँ मेरे पे है नहीं भाई, थोड़ी देर में तेरे वहीं दिया हुआ मैं जाकर। अब मैं तो लेकर जाऊंगा। अच्छा। मैं तो कहाँ से लेके जाएगा जब है नहीं, उधार उठा लो 5 रुपये। मैं 5 रुपये उधार उठाऊंगा। उनने जो मेरा मारने उठाया, मैं उसका ऐसे उसके मुंह पे जड़ा, वो चक्कर खा के गिर गया। रात को फिर शाम को हमारे घर आए। हरबंस प्रिंसिपल था हीरोज स्कूल का, वो लेकर 7 बदमाश 2-3 थे घर पे आए। अब मुझे कह ले तू माफी मांग। नीचे कह लगे मुझे, मैं कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं माफी भी मांग लूंगा, पैर भी पकड़ लूंगा, पर मेरी गलती तो बताओ, मेरी क्या गलती है? जब मैं भी मांग लूंगा, पैर भी पकड़ लूंगा, पर गलती तो बताओ। वो कह लगे अगर मैं का क्या चक्कर था, मैं कहा जी नू था 5 रुपये मांगा था। मैंने कहा भाई मैं तू घर जा, वहीं प्रेस में दिया अम्मा। इनने मेरे मारने उठाया, मेरा मौका लगा मैं मार दिया पहले। अगर मैं जो मेरे मार देता तो ये कौन सा घर जा तुम्हारे पास आते क्या? फिर उन्होंने पूछा, कल हाँ ऐसे ही हुआ? तो कहला हाँ जी ऐसे ही हुआ। तो फिर वे क्या, अरे तू हमें यहाँ क्यों लाया भाई? चले गए। मतलब है मैं क्लेश नहीं करा, जिसने मेरी साथ करा तो मैं सबूत रख के करा। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप शुरू से बड़े उसमें रहे। कॉलेज का इलेक्शन हुआ, मुझे खड़ा करे थे, मैं खड़ा नहीं हूँ था, लेकिन यार दोस्तों ने मुझे खड़ा कर दिया। अब जो वहाँ का चेयरमैन था म्यूनिसिपलिटी का, वो आया, कह लगा तू बैठ जा। मेरे पैर पकड़े। मैं कहा जी बाबूजी एक बात बताओ, हम कदे खड़े नहीं हुए, जबरदस्ती मुझे खड़ा करा, मेरे बैठने से तुम्हें क्या होगा? कहला तेरे बैठ तो ये जो जितनी राय है मुझे मिलेगी।
मैं कहा जी मेरे तो हाथ में है नहीं, जिन्होंने मुझे खड़ा करा उनसे बात कर लो। सही बात है, अरे मेरी पिटाई करेंगे वे, सही बात है। समझ गए। ठीक बात है, जिन्होंने खड़ा किया है भाई ठीक है, आप हमारी तरफ फिर से कह रहा तो दिल्ली चला जाइए उस दिन। अच्छा। अब दिल्ली मुझे काम था दुकान का, मैं दिल्ली आ गया। तो बड़ौत में क्या करो, वो तो गया वो नहीं आने का। मैं आया, आकर फिर इलेक्शन लड़ा। अच्छा, मेरी सबसे ज्यादा राय मेरी आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जबकि बाबूजी मैं राय नहीं मांगने गया किसी से। नहीं, कारण ठीक क्या, बात है ना, ठीक बात। मेरी स्थिति ऐसी थी समाज में, सब मेरी इज्जत करे थे। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात। बढ़िया। समाज में इज्जत होनी चाहिए ना। फिर क्या बात? मुझे पद दे लगे, मैं पद तो लूँ नहीं मुझे। फिर वो फंड हो नहीं क्या हो, स्कूल मास्टरों का और पैसा दिया जा, पीपी फंड क्या बोल रहे हैं उसे। जी 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 जी, हाँ जी जी जी, वो बना दिया मुझे। अब मेरे दो जो आवा था पैसे खातर, बाबा थारा पैसा मेरे क्या करना, सही बात, मैं तो दस्तखत कर दूँ था। बिल्कुल सही बात। हाँ। नहीं, आप बड़े ईमानदार रहे शुरू मैं से ही। शुरू से एक पैसे का शुरू से ईमानदारी, शुरू से और ईमानदार। किसी का एक पैसा कहने वाला नहीं दुनिया में मुझे, सही बात है, चाहे 2 पैसे मेरे दूर कम है या ज्यादा है। ठीक बात है, नहीं ठीक बात। और पैसे घर में 10,000 और करोड़पति कहे लोग बात। सही बात, सही बात, आज भी वही बात है, बिल्कुल सही बात। बैंक कॉलोनी में भी करोड़पति कहे। बिल्कुल बिल्कुल। कारण क्या नहीं है, नहीं, आपके सब आप जाते हैं सुबह सर करने भी। जिसने अपनी हवा खराब कर दी, सही बात, जिसने अपना पोजीशन खराब कर दी, वो चाहे अरबपति है, हाँ मैं उसे भुक्का मानूं। सही बात है। जिसने अपनी हवाई खराब कर दी, जिसका कोई क्रेडिट ही नहीं कितना है, ही पैसा हो, क्या फर्क पड़ना है, मैं उसे भुक्का मानूं। भूखा मानो। सही बात है, बहुत बढ़िया, साफ बहुत बात बढ़िया, बहुत अच्छी बात, मैं तो शुरू से ऐसा राज या राज भी ऐसा ही हूँ। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। कितना दमदारी से आदमी रह सकता है जिंदगी में, कितना पढ़ाई लिखाई पैसा क्या मायने रखता है आपके कॉन्फिडेंस के सामने। जिसके मन के अंदर कमट नहीं होगा, बहुत अच्छे, उसका स्वार्थ कपट, हाँ बहुत अच्छे, उसका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं हो सकता। ये देखिए क्या कमाल की बात है। जिसके मन में कपट नहीं है, उसका जो है ना कभी स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है हमें स्वस्थ रहने के लिए खाली वर्जिश नहीं चाहिए, खाली योगाभ्यास नहीं चाहिए, मन का अच्छा होना भी जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत और मैं किसी का बुरा, मुझे कोई अगर गाली दे कुछ करे तो मैं उसका भी बुरा नहीं चाहता। वाह जी वाह, वाह जी। ये देखिए, हमें थोड़ी सी कोई बात कर देता है तो हम कई समय तक उसको बुरा मानते रहते हैं, और इनकी बात देखिए कि कोई गाली भी दे लेता है तो मैं बुरा नहीं मानता, जाने तो कोई खास बात नहीं समझता। मेरे भाव हमेशा ऐसे रहे, भगवान सब सुखी रखे। बहुत बढ़िया, वो जो बदमाश है ना, मैं तो बदमाशों में बैठा। अच्छा जी, दादाओं में, मस्जिद में बैठा करता, वहाँ दादा थे। अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया, वही पिटाई कर रहे थे उनकी। मेरी तो अपनी पोजीशन बनाकर साफ रखी जी। बहुत बढ़िया, आज भी वही बात है। बहुत बढ़िया। आप काफी दिन दिगंबर जैन मंदिर जो है बैंक एनक्लेव में, जहाँ आप रह रहे हैं लक्ष्मी नगर के पास बैंक एनक्लेव, तो उसमें काफी दिन आपने सेवाएं भी दी ना। सेवा दी है, मैं बताऊं, 96 में आए हम। 96 में आए। मंदिर जो एक नरेंद्र था, वो तो अजमेर चला गया। जी जी, मंदिर उखड़ तुखड़ हो रहा था सारा। उसे पता था, मामचंद प्रधान था, उसे पता था कि ये कर देगा काम पूरा। तो उन्होंने मुझे और डाल लिया, टोटल नुकसान में जा रहा था, उसका बना दिया सेक्रेटरी। अच्छा जी, और बिल्डिंग का बना दिया। बहुत बढ़िया। और मैंने बाबूजी कभी भी मंदिर का एक पैसा खर्च नहीं करने दिया किराए में। वाह जी वाह। स्कूटी पे दबा लाऊं था जाकर चांदनी चौक से, अगर कट्टे भी है, वैगनार थी उसमें भर कर लेगा होता। बहुत बढ़िया। मैंने एक किराया खर्च कर दिया मंदिर का खर्चा नहीं हो गया, और अपने जेब से खर्च 3 साल चमक गया मंदिर सेवा। हाँ, अब उसका लड़का था परसों, तो बहुत अच्छा, 5-7 बैठे थे। जी जी जी, मगर भाई मामचंद का लड़का था, भाई मामचंद लड़े भी था मेरे से, प्यार भी करे था, सब ऐसा लगे। ठीक बात, ठीक बात। मैं तो बाबूजी स्पष्ट बात करता हूँ, चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो। क्या लेना देना, क्या लेना है अरबपति से, क्या लेना है हमने खरबपति से, क्या लेना है। डर के बात वो करेगा जिसके अंदर कमी होगी, कमी है, खोट है, कुछ गलती करता है, कुछ बदमाशी करता है, जिसके अंदर कमियां होगी, ठीक बात, वो हर बात को डर का करेगा। बिल्कुल सही बात। जब मेरे अंदर कमी नहीं, मैं तो सोच के मैं नहीं घबराता। बहुत बढ़िया। तो बाबू जी आप आए, आपने बातचीत करी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। क्यों? आपकी शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने इतनी अच्छी बातें बताई। क्यों करो? नहीं, मेरा शुक्रिया क्यों करो, मेरा भी तो मतलब है इसमें। नहीं ठीक है ना, अच्छी बात है। मुझे थारा करना चाहिए शुक्रिया, तब ने मुझे बुलाया यहाँ। नहीं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब आपने मुझे बुलाया, आपका शुक्रिया करूँगा मैं तो। नहीं ठीक है ना, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस यूँ आशीर्वाद बनाए रखिएगा और हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहिए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे श्री जयचंद जी जैन, है ना, हमारे
संबंधी भी, हमारे बड़े भी, बुजुर्ग भी हमारे, है ना। तो समधी कितनी के अच्छी बाप अच्छी भी बात। हैं, हाँ, समधी समधी के के बाप पिता हैं। अनिल जी हमारे संबंधी हैं और उनके बाप हैं। तो दादा ससुर, जैसे मैंने बताया था, हमारी बिटिया के दादा ससुर, और 2 बेटे हैं, श्री अनिल जैन और श्री अजय जैन जी, वो साथ ही रहते हैं।